नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने आज कालका स्थित उप मंडलीय अस्पताल में 133 एलपीएम क्षमता का पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं की निदेशक डॉक्टर वीना सिंह, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर वीके बंसल, सिविल सर्जन पंचकुला डॉक्टर मुक्ता कुमार, एसडीएम कालका रुचि सिंह बेदी, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुवीर सक्सेना, एसएमओ इंचार्ज एसडीएच कालका डॉक्टर रुपेंद्र सैनी, जनरल मैनेजर इफ्को टोक्यो सिमरनजीत सिंह भी उपस्थित थे। राजीव अरोड़ा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों ने स्वास्थ्य विभाग को अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी का सामना करते देखा है। इस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई है और कई देशों में इसके प्रबंधन में भी कमी पाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा सरकार के सहयोग से इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। इस कठिन समय में महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ लोग, गैर सरकारी संगठन और कॉरपोरेट क्षेत्र भी दान और परोपकार की भावना से आगे आए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने 45 लाख की अनुमानित लागत से 133 एलपीएम की क्षमता का पीएसए प्लांट प्रदान करके स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 महामारी में सहायता की है। ये प्लांट एसडीएच कालका में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये प्लांट प्रति मिनट 133 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, जो एक बार में 10 से 13 बेड को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। उन्होंने बताया कि ये संयंत्र वायुमंडलीय हवा से 90% से ऊपर की शुद्धता के स्तर पर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ एचओ सूरी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये पीएसए प्लांट कोविड जैसी लड़ाई में उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सभी के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की सराहना भी की। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। This storage tank will have a pressure of around 45 to 50 psi on steerage, so that it can even support BiPAP machine or a ventilator. So then from here it is connected to the gas manifold, and from gas manifold it goes to the hospital. This is the whole function. अराउंड अभी आज के जैसे 35 to 40 प्राइमरी जो डिलीवरीज होती है बेसिकली इसमें कनेक्टेड केस है। उसमें हमें वैसे यूजुअली ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है जब मैं बहुत कम ज़्यादा कम करती है, बट जैसे ओटी में सब Right now, this pressure which is 0 will go up to 8.1, 8.2, and then the oxygen purity will slowly start. आपने जो चलाने के लिए कितने ट्रेनिंग दी है? We are trained from the hospital, and it is very ये डॉक्टर वीना ये बता रहा है कि बहुत पुरानी Director General Health Services Dr. V.K. Bansal, General Manager IFCO Tokyo General Insurance Limited Mr. Simranjeet Singh, Civil Surgeon Panchkula Dr. Mukta Kumar, and Principal Medical Officer Civil Hospital Dr. Now I would request Dr. Mukta Kumar, Civil Surgeon Panchkula, to welcome Director. Now I would request Dr. Rupinder Singh Saini, SMO SDH Kalka, to welcome Dr. V.K. Bansal, Director. Now I would request Dr. Mukta, Civil Surgeon Panchkula again. Mukta Kumar to please come up and say a few words.
the entire sector of health, be it the infrastructure, be it the manpower, or setting up new initiatives. A large serve has been Now I would request Dr. E.K. Bansal, Director General Health Services, for a vote of thanks, please. too many leakages. Now I would request Dr. Rupinder. I would request. सर आज आप कालका आए हैं तो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे डिटेल आज कालका आने देखिए, बेसिकली तो जो कालका आने का मकसद तो ये था कि जो नया PSA प्लांट यहाँ पर बना है 133 LPM का लीटर्स पर मिनट का, उसका इनाग्रेशन करना। और जनरली भी जो क्योंकि जो हमने बात की है कि कालका जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग भी बहुत पुरानी हो गई है, तो एक इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है लैंड एक, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि अगर वो हमारे लिए सूटेबल है तो हम एक गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजें कि जो नया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी है उसके लिए हमें लैंड जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। राजीव जी, वो आपके जो नए हॉस्पिटल के बाद वो जगह कौन सी चुनी है आपने कालका में? ये हमारे सिविल सर्जन ही बताएंगे। पिंजौर हाईवे पे ये कह रहे हैं फ्लाईओवर, आप बताइए। अभी वो जस्ट हमने प्रपोज की है, अभी वो आज सर एक बात है, आज पेशेंट यहाँ पे काफी खुश है आपको देख करके, क्योंकि जब आप आज यहाँ पे हैं तो हॉस्पिटल में सफाई बहुत अच्छी है आज। वैसे सफाई नहीं होती सर, तो लोगों ने कहा कि आप ऐसे ऐसे आते रहा करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वैसे सफाई नहीं होती, आप ये कहोगे वैसे उतनी अच्छी सफाई नहीं होती जितनी आज है। तो सफाई तो होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। सर यहाँ पे जो वॉशरूम है यहाँ पे सर इमरजेंसी के बाद 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है सर। देखो, पुरानी बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रेंट्स तो होते ही हैं, तो जो भी विद इन दी कंस्ट्रेंट्स जो भी संभव हो सकता है, अगर कोई चीज़ें बंद पड़ी हैं, कुछ पड़ी हैं। टेंडर PWD को मनी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, 6-7 मंथ्स पहले ही ट्रांसफर हो गया था और वो PWD वाले टेंडर कर रहे हैं। बीच में उनकी कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई थी फ्रीक्वेंटली, उस चक्कर में वो टेंडर डिले हो गए थे। टेंडर हो गया, मेरे ख्याल से अभी मार्च फर्स्ट वीक में खुलने हैं, तो वो ओपन हो जाएंगे, काम अलॉट होके फिर उसका जो रिनोवेशन का काम है वो ऑलरेडी बजट ट्रांसफर है। सर एक और यहाँ पर डॉक्टर गगन हुआ करते थे जो छोटे बच्चों के डॉक्टर थे, उनकी ट्रांसफर पंचकुला होगी। इस बात को भी आई थिंक आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं। मैंने उसका जवाब तो पहले ही दे दिया आपके बिना कहे, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। मैंने तो आते ही जब इनसे पूछा और इन्होंने कहा कि जी पेडिट्रिशियन, मतलब ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है और एनेस्थीसिया के भी अवेलेबल हैं। तो हमारा जो ट्रायज है जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को देखता है, उसमें ये तीसरा जो है वो एक पेडिट्रिशियन ही होना चाहिए। तो आज ही मैंने इनको बोला है सिविल सर्जन को, पंचकुला सिविल हॉस्पिटल से वीकली ड्यूटीज जो है यहाँ पर लगानी शुरू कर देंगे, कोई ना कोई आना शुरू हो जाएगा। सर कई इसको हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया था CHC से SDH, तो यहाँ पर बेड्स की संख्या बढ़ाई जानी थी, उसके लिए ऊपर एक हॉल भी बनाया गया, लेकिन वहाँ पर PWD की गलती रही या किसकी गलती रही, आज तक उसके ऊपर स्टेयर्स नहीं बन पाई, ना कोई रैंप है ना कोई लिफ्ट है। तो अपग्रेड हुआ ना हुआ एक बराबर है, क्योंकि बेड्स की संख्या तो जो 30 से 50 बेड में किया गया। तो मैंने बजट ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको बताया ना 6 महीने से बजट ट्रांसफर कर दिया है। वो तो रेनोवेशन का बजट है ना। नहीं, वो उसमें सारे काम जो भी छूटे होंगे वो बजट हमने सर से सैंक्शन करा के ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, तो PWD के पास ऑलरेडी वो मैसेज 56 लाख कुछ का बजट गया था वो उसमें अभी 27 लाख के करीब हमने ट्रांसफर कर दिया, 26 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया और भी बजट मैंने डी प्लान में वर्दी डिप्टी कमिश्नर से सैंक्शन कराया हुआ है। तो जितनी यहाँ पे हो पाएगी रिनोवेशन उतना हम करा के इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, कुछ पेशेंट्स के यहाँ पे एक शिवनोत्री मंदिर के कोल 15 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ तकरीबन देख चुके हो, पसंद भी आ चुकी है, ਉਹਦਾ जल्दी तो जल्दी शुरुआत हो जाए हॉस्पिटल की। नहीं, वहाँ पे भी वो किसकी लैंड है? वो सरकारी लैंड कर चुके हैं जी, देख चुके हैं। ये जो एक चीज वही देखने जा रहे हैं, बट जो लोकल लोग हैं उनको भी तो ठीक रहेगी। बहुत ਵਧੀਆ ਨਾਲ है जी। एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ डॉक्टर साहब, मैं ਪ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। और दूसरा इतने तुम हमने अपने भाषण च भी क्या पंजाब तो अपने हिमाचल तो सारा कुछ करी इन्ना ट्रैफिक जाम है इतने
ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮੇਨ रोड ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ कोशिश तो ये है इन्होंने जो लैंड आइडेंटिफाई की है वो तो वही है या 15 एकड़ लैंड है क्या ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उसमें ट्रॉमा तो हमें सेंटर तो कितनी चाहिए होगी उसको तो बाकी फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करेंगे और जिस प्रकार की भी इनको सहायता होगी हमारे पास किसी प्रकार के फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है किसी भी अगर कहीं पे भी कोई शॉर्टेज किसी चीज की है तो वो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव की हो सकती है कि अगर इनिशिएटिव हमारे नीचे वाले लोग नहीं लेंगे तो नेचुरली वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जो मैन पावर इक्विपमेंट और अदर सर्विसेज है वो नहीं मिलेंगी लेकिन अगर इनिशिएटिव अच्छे तरीके से लिया जाता है तो हर प्रकार की सर्विसेज जो हैं हम देने को तैयार हैं मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो हम पीपीपी सर्विसेज जो हैं देख रहे हैं इन सब डिविजनल हॉस्पिटल्स पे भी हमें पीपीपी सर्विसेज को लेके आना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर्विसेज में हो सकता है अगले साल 2 साल 3 साल में अगर हमें नेफ्रोलॉजी की हमें सीटी स्कैन की हमें दूसरी एमआरआई की इन सब फैसिलिटीज़ को अगर लाना पड़ता है इसमें पीपीपी बोर्ड में तो उन सर्विसेज को भी हमें यहाँ लेके आना चाहिए ऐसा माइंडसेट जो है जो हमारे एसएमओज और सिविल सर्जन हैं उनको बनाना चाहिए कि कोई भी पीपीपी सर्विस सिर्फ एक सिटी हॉस्पिटल तक केंद्रित ना करके उसको पेरिफेरी में भी लेके जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं मैं ये चाहता था कि थोड़े जो इंटरलैंड के हॉस्पिटल्स हैं पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी हम जाना शुरू करें और देखें कि किस प्रकार से वहां जो सारी हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं उनका संचालन चल रहा है धन्यवाद थैंक यू इनॉग्रेशन सेरेमनी में उपस्थित डॉक्टर वीना सिंह DGHS डॉक्टर VK बंसल DGHS हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर मुक्ता सिन्हा दी सिविल सर्जन पंचकुला डॉक्टर रुपिंदर फ्रॉम कालका SDM कालका डॉक्टर रुचि एंड सिमरनजीत सिंह इस सभा में उपस्थित सभी कालका सब डिविजनल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान प्रेस के सभी नुमाइंदे और पब्लिक से जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि कालका के इस सब डिविजनल हॉस्पिटल में आज ये जो PSA प्लांट है जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इफ़को टोक्यो के द्वारा डोनेट किया गया है उसका इनॉग्रेशन आज शुभारंभ आज किया गया है ये बात ठीक है कि कोविड की 3 वेव्स निकल जाने के बाद जिस प्रकार से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेकेंड वेव में हुई थी उस तरह की शायद रिक्वायरमेंट जो है अभी ऑक्सीजन की हमें ना हो लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए हमेशा ही जो ऑक्सीजन अगर एट हैंड अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा रहती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब भी कोई चीज़ डोनेट की जाती है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर कम्युनिटी एट लार्ज है सिविल सोसाइटी एट लार्ज है वो सब लोग जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्लांट एज सच है वो तो नॉर्मली जो भी हम CSR में लोग डोनेट करते हैं वो उनके द्वारा दिया जाता है लेकिन प्लांट को लगाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किया गया है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया गया है या उसके साथ जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह लगाए गए हैं वो सारा का सारा जो खर्चा है वो हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया गया है सेकेंड वेव के बाद हरियाणा सरकार ने करीब 90 ESA प्लांट्स जो हैं वो वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हरियाणा के हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर लगाए हैं जिसमें से ऑलमोस्ट 42 प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के PM केयर प्रोग्राम के तहत लगाए गए और बाकी ज़्यादातर प्लांट ऐसे हैं जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू लगाए गए हैं लेकिन जिन सब में जैसे मैंने बताया कि सारा सिविल वर्क्स इलेक्ट्रिकल वर्क और जनरेटर का प्रावधान जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया पिछले 2 साल से रादर 2 से भी कुछ अधिक समय से जो ये कोविड का पेंडेमिक चला उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको एक तरह से दिल खोल कर जितना भी बजट चाहिए मैन पावर चाहिए जिस प्रकार की भी कोई रिक्वायरमेंट चाहिए वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई इसी का ये नतीजा है कि जो कंपैरेटिवली जो कोविड का जो इंसिडेंस है वो तो हरियाणा में काफ़ी अधिक था लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट है कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा में उसकी मैनेजमेंट बहुत बेटर रही
हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो ऑलमोस्ट 1.07% रहा। एंड जनरली ऑल्सो जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो परफॉर्मेंस रही है सबकी वो बहुत अच्छी रही। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इसी 2 साल के दौरान जो ये सारे RT-PCR के सैंपल्स वगैरह की हम टेस्टिंग करते हैं, तो शुरू में एक भी ऐसी लेबॉरेटरी नहीं थी हरियाणा में जिसमें RT-PCR की टेस्टिंग जो है वो सरकारी लैब में की जा सके। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर 22 के 22 जिलों में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें से 21 जिलों में तो हो चुकी है और एक लास्ट झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो अभी उसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, right from the start, right from de novo literally, the entire infrastructure of PCR labs, which are called the molecular labs, that has been established in each and every civil hospital of Haryana or the medical colleges or wherever the institutions, medical institutions are there. तो उससे ये है कि ऑलमोस्ट हमारी जो इन हाउस टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ही इतनी अधिक हो गई कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। इसी प्रकार इन्हीं दिनों में पूरी स्टेट में करीब 600 वेंटिलेटर्स जो हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगाए गए। कोई बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स के लिए हमें ट्रेंड स्टाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो हमारे एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट थे उनको ट्रेन करके उनको बाकायदा उनके साथ जोड़ा गया। इसी प्रकार से पेडियाट्रिक वेंटिलेटर्स जो हैं वो लगाए गए। तो कालका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर के जो बहुत सारा कैचमेंट एरिया है वो केवल हरियाणा का नहीं है बल्कि हिमाचल का भी बहुत सारा जो पेशेंट्स हैं जो आसपास के साथ आपके इलाके लगते हैं, चाहे वो परवाणू है, चाहे वो बद्दी है, चाहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मुझे बताया गया कि बद्दी में जैसे बहुत इंडस्ट्रियल लेबर है वो भी कालका और कालका के आसपास के बहुत सारे गाँव में रहती है। तो इसलिए जो कालका की सिविल हॉस्पिटल है, जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि आसपास के भी सभी एरियाज में जाता है। ये ठीक है कि जो कालका की जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और हम अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की एक नई बिल्डिंग जो है जो कालका में सिविल हॉस्पिटल की निर्माण की कोशिश करेंगे। और उसके लिए पहले से ही जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सूटेबल लैंड की जो फाइनलाइजेशन है उसका कार्य शुरू कर दिया है। जैसे ही हमें एक अच्छे स्थान पर लैंड अवेलेबल हो जाएगी तो हम इमीडिएटली कालका में नई सब डिविजनल हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, समहाउ बहुत सारे लोग हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी के हैं उनको एक हो गया है कि सिटी में ही सारे रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप हाउसिंग बोर्ड चौक चंडीगढ़ से देखो तो मेरे ख्याल वहाँ से जितना समय 21 सेक्टर या 26 सेक्टर जाने में लगता है, केवल ऑलमोस्ट उतना ही टाइम जो है वो सब डिविजनल हॉस्पिटल कालका आने में लगता है। क्योंकि जब से ये सारा हाईवे जो है ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हुआ है, ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ जो है वो वही 15 से 20 मिनट 20-25 मिनट जो है वो यहाँ पर लगते हैं। तो इसलिए इन हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा रूरल हॉस्पिटल्स नहीं ट्रीट करना चाहिए। दे आर बेसिकली ऑन द पेरिफेरी ऑफ ए सिटी। They are city hospitals and they are peripheral hospitals of a city। तो इसलिए यहाँ पर मैं देखा है बहुत सारे जो भी हम डॉक्टर्स को पोस्ट करते हैं वो उनको इतनी समस्या हो जाती है कि जैसे ही सेक्टर 6 पंचकुला से किसी को नारायणगढ़ की तरफ किया या किसी को रायपुर लाने की तरफ किया या किसी को पिंजौर की तरफ किया या किसी को कालका की तरफ किया, तो वो ऐसे जैसे लाइफ एंड डेथ की बात हो जाती है। ऐसी ऐसी कंपैशनेट चीज़ें सारे कहने लगते हैं कि एज ए फैमिलीज चलनी बंद हो जाएंगी और सब कुछ बंद हो जाएगा। आफ्टर ऑल जो लोग गुड़गांव, फरीदाबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं उनको भी ऑलमोस्ट 30, 40, 50 मिनट्स का कम्यूटिंग टाइम एक तरफ लगता है। तो एक थोड़ा ओपन माइंडेड से जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनको ये लेना चाहिए कि जो भी हमारी पेरिफेरल फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, उनको इस प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री की मुफ्त इलाज योजना भी चल रही है, आयुष्मान भारत के लिए भी सब काम कर रहे हैं, इस प्रकार की फैसिलिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेंगी। जबकि आप किसी सिटी में जाते हो तो वहाँ हर प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन पेरिफेरल एरियाज़ में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट प्राइम फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए उनको अच्छे तरीके से रखना, उनमें सारी की सारी इक्विपमेंट देना, मेडिकल मैन पावर देना, वो सब देना जो है वो हमारा एक उत्तरदायित्व बन जाता है।
तो मैं DGHS साहब को भी मैंने कहा है, सिविल सर्जन को भी कहा है कि हमारे पास यहाँ एनेस्थीसिया के लोग भी हैं, गायनेकोलॉजी के भी हैं, तो ट्रायल्स कंप्लीट करने के लिए पेडिट्रिशियन तो अपने आप आपको लगा देना चाहिए, ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज अनलेस द ट्रायल इज कंप्लीट, जो हमारी सारी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी? तो आप इस तरह की जो है जगलरी जो है और इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो आउट ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज जो है, उन्हीं रिसोर्सेज में से इनको आप करते रहिए। लोगों की ड्यूटी लगाइए, मंथली ड्यूटी लगा दीजिए, 2 महीने की ड्यूटी लगाओ, ताकि यहाँ लोगों को पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और एनेस्थीसिया तीनों का जो बेनिफिट है वो मिल सके। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे जो SMO हैं वो ENT के हैं। मैं उनसे ये चाहूँगा कि यहाँ की भी जो एक स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड करें, चाहे हमें पंचकुला के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर ऑन डेपुटेशन देना पड़े। हमारे पास जो अब नई सरकार की स्कीम आई है कि जो भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको 7 इयर्स तक हम री एम्प्लॉय कर रहे हैं रिटायर्ड डॉक्टर्स को, उनको भी इन एरियाज में भेजिए। उनको भी ये इंप्रेशन मत दीजिए कि ये कालका हॉस्पिटल या पिंजौर हॉस्पिटल कोई पता नहीं कितनी दूर पड़ता है। इट इज़ जस्ट 20-25 मिनट्स कम्यूट फ्रॉम पंचकुला ओनली। तो इसलिए उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगाइए ताकि इस प्रकार की सर्विसेज जो हैं वो हम यहाँ पर दे सकें। और भी जो इस हॉस्पिटल को, जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती है तब तक इस हॉस्पिटल को और भी अपग्रेड करने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट की, फैसिलिटीज़ की, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी वो हम सब आपको यहाँ पर मुहैया करवाएंगे, ताकि एटलीस्ट जो इस पूरे के पूरे एरिया में जो इतने लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर रहती है, चाहे वो तो मैं कहूँगा दे आर ऑल इंडियन सिटीजन। हम ये क्यों कहें कि जो बद्दी में काम करते हैं या परवाणु में काम करते हैं, कालका में रहते हैं, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके भी वो काम आ सकती हैं, वो फैसिलिटीज़ हमें और अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए और उसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं जो हमारे सिविल सर्जन हैं इनका, हमारे SMO हैं, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कालका के, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर इफ़को टोक्यो के साथ मिलके